अब हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जब मेंडल ने एक बार में केवल एक फीचर लिया था। तो एज यू कैन सी आपके पास चार्ट, एक बार फिर से खोल लो उस चार्ट को जो आपकी बुक में दे रखा है। उसमें 7 फीचर्स दे रखे हैं एक के बाद एक। तो उनका कोई सा भी एक फीचर ले लो, तो उसका एक अलील, यानी एक अलील का जो सेट है, जैसे अगर हम टॉलनेस वाला, हाइट वाला कैरेक्टर लें, तो टॉल पेरेंट एक लिया और दूसरा पेरेंट उसने क्या लिया, ड्रॉर्फ। ऐसे अगर हम सीट का कलर लें, तो एक पेरेंट उसने लिया ग्रीन कलर की सीट का, एक पेरेंट उसने लिया येलो कलर की सीट का। ऐसे अगर आप फूल का लो, तो एक पेरेंट उसने लिया पर्पल कलर का, दूसरा पेरेंट लिया व्हाइट कलर का। तो एक ही फीचर के दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उसने एक बार में कंसिडर करे। तो हम लिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये आपको अलग से पेपर पे बनाना है और अपने नोट्स में लगाना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्योंकि कौन कितनी स्पेस लेता है, इसलिए मैंने वो पूरा पेज खाली छोड़ना पड़ता अगर मैं प्रिंट आउट में देती, इसीलिए एज वेल आप उसको बीच में लगा लो या एंड में लगा दे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक बार में एक कैरेक्टर लिया था, एट अ टाइम। तो हम कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, टॉलनेस वाला ले लेते हैं, क्योंकि टी बहुत क्लियर दिखाई देता है लिखा हुआ, टॉल और डॉर्फ। तो याद रखना, एक इसमें से मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और एक उसने लिया टॉल, यानी एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा। सेम फीचर्स लेने होते हैं, मतलब दोनों का कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लेने होते हैं। जो पहला उसने लिया उसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। जहां से उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उन पहले पौधों को उसने नाम दिया पेरेंटल जनरेशन या P1। तो ये हमारे हो गए P1। अब ध्यान रखना, जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस हमेशा किस में होता है, गैमीट्स में होता है, कभी सोमैटिक सेल्स में नहीं होता। तो सबसे पहले इन्हें क्रॉस कराने के लिए हमें इनके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, यानी ये अगर बच्चे प्रोड्यूस करेंगे तो इनके गैमीट्स ही तो फ्यूज करेंगे, तो गैमीट्स बनाएंगे। तो देखो गैमीट्स, ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 गैमीट्स पर पेरेंट बनते हैं, 2 गैमीट्स पर पेरेंट, किसमें, मोनोहाइब्रिड में। तो इसका बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, 2 टाइप के गैमीट, तीसरे टाइप का गैमीट नहीं बन सकता, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जरा एक सेकंड स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग कि गैमीट बनने का मतलब क्या है। तो देखो हमारे पास मियोसिस में, आपको याद है, होमोलोगस पेयर अरेंज होते थे मेटाफेजिक प्लेट पे, और एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाता था, एक क्रोमोसोम नीचे। तो मान लो इस समय हमारा फीचर है ये कैपिटल टी, और मान लो दूसरे पेरेंट का स्मॉल टी, वो मैंने दोनों एक में ही कर दिया। तो जब इस पेरेंट का गैमीट बनेगा, तो एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा, एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा, यही होगा ना। तो कैपिटल टी एक गैमीट में, कैपिटल टी एक गैमीट में, तो एक गैमीट हो गया कैपिटल टी का, दूसरा गैमीट हो गया कैपिटल टी का। सिमिलरली एक ओवा हो गया स्मॉल टी का, दूसरा ओवा हो गया स्मॉल टी का। तो 2 टाइप के हमें गैमीट्स मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इतने की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब समझना जरा क्या होगा। तो मान लो मेरे पास 2 स्पर्म है कैपिटल टी के, और 2 ओवा है स्मॉल टी के। अब ये आपस में फ्यूज करेंगे, तो देखो ये वाला स्पर्म इस वाले ओवा से फ्यूज हो सकता है, ये वाला स्पर्म इस वाले से भी हो सकता है, ये वाला स्पर्म इससे हो सकता है, ये वाला इससे भी हो सकता है। तो हमें पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई किसी से भी हो, कितने तरीके के बच्चे बनेंगे और उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। तो अब आप ऐसे ऐसे करके करोगे ना, ये इससे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है एक आध छूट जाए। तो पनेट ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया इनको मिक्स एंड मैच करने का। तो इनको हम मिक्स एंड मैच करते हैं पनेट स्क्वायर से। और ध्यान रखना, अब जो इनके बच्चे बनेंगे वो कहलाएंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी F1 जनरेशन। तो ये हम जो बच्चे बना रहे हैं इनके, यानी पेरेंटल जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं F1 जनरेशन। व्हाट इज F1 जनरेशन, ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंटल जनरेशन। तो अब हमें बच्चे बनाने हैं, कौन से बनेंगे, तो हम पनेट स्क्वायर में जरा पहले देखो कैसे बनाते हैं, फिर मैं एक सेकंड रुक जाऊंगी, तुम ड्रॉ कर लेना। तो हम 4 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 ही गैमीट हैं एक जन के। तो ये कैपिटल टी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि ये हमने फीमेल का लिया है, ठीक है, तो इसको हम फीमेल लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता कौन है मेल कौन है फीमेल, तब भी आप लिखेंगे, किसी को भी मेल लिख देना, किसी को भी फीमेल लिख देना, क्योंकि पनेट ने यही तरीका बताया था। तो एग्जाम में इस बात पे मार्क्स कट जाते हैं कि आपने मेल फीमेल बताया नहीं। और स्मॉल टी। तो देखो पनेट स्क्वायर में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई। पनेट स्क्वायर की जो लाइंस हैं, पनेट स्क्वायर की लाइंस पे आपने क्या लिख दिए, गैमीट्स। और पनेट स्क्वायर के जो स्क्वायर हैं उसमें आप क्या लिखोगे, जाइगोट। ये जाइगोट बनेगा ना इन दोनों के फ्यूजन से, जाइगोट बोल लो या एम्ब्रियो बोल लो। क्लियर हो रही है बात।
इन दोनों के फ्यूजन से बच्चा ही तो बनेगा, जाइगोट ही तो बनेगा स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से। तो दिस इज ओवा एंड दिस इज स्पर्म। इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसको हम लिखेंगे, हम रेड कलर से लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना पहले कैपिटल लिखा जाता है फिर स्मॉल। तो आप देखो सारे के सारे सेम होंगे और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम आएगा क्या एग्जाम में और हम क्या लिखेंगे। चलो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा F1 जनरेशन का फिनोटाइप, F1 जनरेशन का फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशियो। F1 में ये दोनों सेम बातें होंगी, तो ध्यान रखना फिनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइप सेम होगा F1 में। और ये क्या होंगे, ऑल टॉल। सारे के सारे कैसे नजर आएंगे, बाहर से लंबे, ऑल टॉल। ठीक है, नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या चीज होती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम पे, जो अलील प्रेजेंट हैं जीन क्रोमोसोम पे, वो कहलाते हैं जीनोटाइप, जो कि हमें बाहर से नजर नहीं आएंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो जो जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज जीनोटाइप, यानी जो जीन्स प्रेजेंट है। फिनोटाइप हमें बाहर से नजर आता है, जीनोटाइप हमें बाहर से नजर नहीं आता है। दिस इज जीनोटिपिक रेशियो। रेशियो भी यही होगा, जीनोटाइप भी यही होगा। F2 में थोड़ा क्लियर होगा मैं क्यों इस बात को सेम बोल रही हूँ। तो ये कैसे होंगे, ऑल हेटेरोजाइगस। तो आप देख सकते हो सारे के सारे हेटेरोजाइगस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस यही आता है आपको क्वेश्चन के लिए, यही दो लाइनें याद रखनी। और पनेट स्क्वायर भी आता है क्वेश्चन में कि F1 जनरेशन का पनेट स्क्वायर बनाओ। इतना क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। इतना क्लियर है बेटा, दोबारा तो नहीं समझाना। चलें आगे। चलो नेक्स्ट आएंगे हम F2 जनरेशन। अब उसने क्या करा, आगे चला, F2 जनरेशन पे चला। क्यों चला उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। F2 जनरेशन उसने कैसे ऑब्टेन करी, बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग। F1 के जो बच्चे थे, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे, F1 के जो बच्चे थे उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, यानी एक ये बच्चा लिया और एक ये बच्चा लिया और इनको आपस में क्रॉस करा दिया और सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, यानी खुद ही का। और पी का प्लांट कैसा होता है, मैंने आपको कल बात बताई थी, बायसेक्सुअल होता है। तो खुद ही का करा दिया, मतलब दो भी नहीं लेने, एक प्लांट लिया उसी को बस सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। तो दो लेता तब भी वही बात पड़ती, क्योंकि जेनेटिक्स तो दोनों की सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो करेंगे वो क्या करा उसने, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कर दिया उसने। अब F2 जनरेशन में ये कर दिया, एक मिनट नीचे डाई हाइब्रिड से मिटाता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, अब अगेन इसके गैमीट्स बनाएंगे, क्योंकि गैमीट्स ही फ्यूज करेंगे। तो देखो गैमीट्स कितने बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई और गैमीट तो नहीं बनेगा। ये रीजन था हमने मोनो हाइब्रिड में केवल दो ही गैमीट्स बनाए थे, क्योंकि दो के अलावा तीसरा नहीं बन सकता, दो ही पेड़, एक ही पेड़ तो है। अब क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में क्या करेंगे, चार डब्बे बनाएंगे। एक पे गैमीट्स यहाँ लिखेंगे, मेल, किसी को भी मेल लिख दो, किसी को भी फीमेल लिख दो, स्मॉल टी। अब हम इसके जाइगोट बनाएंगे, ये हम ऊपर लिख चुके हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना कैपिटल वाला पहले लिखेंगे, स्मॉल वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पनेट स्क्वायर में भर दिया। समझ में आ रहा है सबको पनेट स्क्वायर। चलो दिशा आप बताओ बेटा, क्या जीनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप नजर आ रहे हैं आपको। मैम हाँ बोलो, एक मिनट मैं लिख दूं पहले। तो हमें जी, हाँ एक सेकंड अभी पूछती हूँ देवांश, जीनोटाइप कितने नजर आ रहे हैं बताओ। एक कैसा नजर मैम आ रहा है, कैपिटल टी तो एक तो हमें आ रहा है एक और होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और दो कैसे आ रहे हैं दिशा, हेट्रोजाइग वेट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही होता है हेट्रोजाइगस में तो। और एक कैसा नजर आ रहा है लास्ट वाला, होमोजाइगस रिसेसिव।
चलो दिवांशा बताओ रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो। ये तो जीनोटाइप हो गया, ध्यान रखना इक्वेशन अलग अलग है। ये तो जीनोटाइप हो गया और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। तो बताओ देवांश जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। रेशियो 2:1। वेरी गुड, 1:2:1। ठीक है आगे चलते हैं, इसी के आगे लिखते हैं। ये हमारा जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप ठीक है बताओ वरना फिनोटाइप क्या होगा। एक कैसा थ्री होगा। टॉल 3 tall 1 short। वेरी गुड, 3 टॉल होंगे 1 शॉर्ट होगा। तो बताओ दक्ष फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। मैम 3:1। 3:1। अब आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या आते हैं। और इसीलिए मैंने F1 में बोला था जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा, क्योंकि उसमें कोई रेशियो आता ही नहीं है, ऑल आते हैं इसीलिए। तो लेकिन ये मत लिख देना कि नो रेशियो इन F1, रेशियो वही है जो जीनोटाइप है। तो कई बच्चे लिख देते नो रेशियो इन F1, या कई बार 1:2:1 लिख देते हैं रेशियो वर्ड पढ़ के। तो ध्यान से देखना F1 में ये वाली रेशियो नहीं आएगी, ये वाली रेशियो F2 में आएगी। मैं एक बार छोटा कर दे रही हूँ, आप एक बार पूरा चेक कर लो ठीक से आपने बना लिया कि नहीं। ठीक है देख लो। ठीक है चले आगे, सबने बना लिया। ठीक है चलो, अब ये हमारा हो गया बेटा मोनोहाइब्रिड। अब हम नेक्स्ट करेंगे डाईहाइब्रिड। अब एक बार फिर से चार्ट खोलेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग अच्छे से। मैं ये स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा पीसेस में आता है, आप लोग लोगे तो आपका सही से समझ में आएगा। मैं और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप इनलार्ज कर करके देख लेना। पूरा एक बार में पेज आ जाएगा आपका। एक मिनट रुको, अभी मत लेना, मैं पहले सेट कर दूं। देखो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा, बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला वर्ड हट गया ऊपर से, बाकी ये पूरा है जो हमने किया है अभी। तो आप पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बाद में आप उसको इनलार्ज करके जूम करके देख लेना। ठीक है ये अलग है, ये नहीं है आपका, बस यही वाला है। ठीक है हटा रही हूँ, मैं वापस से ठीक कर रही हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड में हम वापस से वो चार्ट खोलेंगे। और दिशा मुझे जरा दो फीचर्स बताओ उसमें से देख के, डाई हाइब्रिड में कौन से दो फीचर्स ले लें हम। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन से दो फीचर्स ले लें बताओ, कोई दो फीचर्स बताओ मुझे। मैम टीटी टीटी यानी कैपिटल टीटी टॉल प्लांट लेंगे, और दूसरा फीचर इसी प्लांट का स्मॉल। बोलो। मैम कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो टॉल तो ले लिया, अब टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी लेगी तब भी टॉल वाला ही बात आएगी। दो फीचर लेने हैं एक साथ, तो एक तो तुमने हाइट वाला फीचर ले लिया, वो 7 फीचर्स लिखे ना, उनमें से एक फीचर और सेलेक्ट करो। देखो टेबल निकालो मेंडल की, उसमें 7 फीचर्स लिखे थे, उसमें से एक फीचर और सेलेक्ट करो कोई सा। एक तो हाइट का कर लिया, टॉल और ड्रॉप, एक और करो कोई सा। सीड कलर, पॉड कलर, देखो। मैम रिंकल एंड राउंड। हाँ तो हम इस वाले के लिए डोमिनेंट लेंगे तो हो जाएगा राउंड। तो देखो दो फीचर हो गए, एक हाइट का और एक सीट के राउंड और रिंकल्ड। तो टॉल एंड राउंड ये हमारा एक पेरेंट हो गया, दो फीचर ले लिया। और दूसरा पेरेंट क्या होगा, डॉर्फ और रिंकल्ड। बोलो सबकी समझ में आ गया। तो आर्जव एक दो फीचर और बताओ बेटा, देख के उस टेबल में से दो और बताओ। मान लो ये नहीं लेने मुझे, कोई और लेने हैं, तो दो फीचर बताओ। मैम वाइट एंड पर्पल फ्लावर। व्हाइट एंड पर्पल फ्लावर एक का हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फीचर। मान लो पर्पल फ्लावर एक का और दूसरे वाले का व्हाइट। और दूसरा फीचर और बताओ इस प्लांट का। दो लेने हैं ना एक प्लांट के फीचर्स, तो अभी तो तुमने पर्पल बोला, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। मैम सीड कलर येलो एंड ग्रीन। क्या ले लें, कैपिटल वाई, और इसके लिए हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आगे समझ। तो अब ये कैसा प्लांट हो जाएगा, पर्पल फूलों के संग येलो सीड, और ये हो जाएगा सफेद फूलों के संग ग्रीन सीड। आगे सबको समझ में।
तो ऐसे उसने दो दो फीचर्स मिक्स एंड मैच करके लिए थे, तो वो वाला क्रॉस हमारा क्या कहलाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए, तो अब हमने ये वाले फीचर्स ले लिए, टॉल एंड राउंड एंड ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। तो सेम ट्रेट लिया जाता है, मतलब एक में डोमिनेंट और एक में रिसेसिव। ये हमारी P1 जनरेशन हो गई। अब इसके हम गैमीट्स बनाएंगे, तो ध्यान रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 4 गैमीट्स पर पेरेंट, 4 गैमीट्स पर पेरेंट बनेंगे। तो कितने बनेंगे देखो, अब एक मिनट जरा गैमीट्स बनाना समझो कैसे बनेंगे। तो मान लो ये आपका एक पेरेंट है और इसमें ये एक है कैपिटल टी और दूसरे वाले का है कैपिटल आर, है ना, यही होगा ना। तो 2 क्रोमोसोम जाएंगे, एक स्पर्म या ओवा में और 2 एक में जाएंगे। तो देखो एक टी चला जाएगा, एक आर चला जाएगा, ऐसी बनेगा ना, एक स्पर्म तो ये बनेगा और एक स्पर्म ये बनेगा, ऐसी बनता था ना। तो टी आर तो एक स्पर्म में चला जाएगा और टी आर एक स्पर्म में चला जाएगा, और टोटल 4 गैमीट बनेंगे। तो टी आर यानी टी आर टाइप के गैमीट बनेंगे सारे। एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी गैमीट में कैपिटल टी और कैपिटल आर जा सकता है, कि दोनों एक ही में चले जाएं, ये दोनों एक ही गैमीट में नहीं जा सकता ना, एक एक ही जाएगा ना, होमोलोगस पेयर का एक मेंबर ही जाएगा ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो कभी भी कैपिटल टी और कैपिटल आर गैमीट्स नहीं हो सकते, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो आपके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, सारे एक जैसे। अभी सारे एक जैसे बनेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अलग भी बनते हैं। और इसके क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब बनाएंगे पनेट स्क्वायर। और पनेट स्क्वायर के लिए हमारे पास कौन आ जाएगी, F1 जनरेशन के लिए पनेट स्क्वायर बन रहा है। तो क्योंकि आपके पास 4 गैमीट है, आप 16 डब्बों का एक स्क्वायर बनाओगे। ये बोर्ड्स में ड्रॉ करने को नहीं आएगा, ये टर्म्स में आ जाता है कई बार आपके टीचर्स का, क्योंकि दिमाग खराब है, पता नहीं क्यों देते हैं वो। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसीलिए बनवा रही हूँ, वरना मैं नहीं बनवाती इसे। बोर्ड्स में ये किसी भी हालत में नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है ना कि वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर बनवा रहा है, तो जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, वो नहीं बनवा रहा, वो कुछ और कह रहा है आपसे। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मगर जितने भी बोर्ड्स में आए हम सारे करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखना कि ये पनेट स्क्वायर आपको बनाने को नहीं आएगा, तो आप केवल समझ लो हम क्या कर रहे हैं। तो ये मेल है और ये फीमेल है, टी आर टी आर टी आर और टी आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बताओ अर्नव, देवांश, अर्नव को एक जन बताओ क्या आएगा इस पे, पहले वाले स्क्वायर में क्या लिख दूं। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, सारे यही होंगे, कोई अलग भी होगा, सारे ऑफस्प्रिंग यही होंगे, कोई अलग भी होगा, सारे यही होंगे ना। तो चलो अब हम F1 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखते हैं। तो लिखो F1 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो पहला लिखेंगे जीनोटाइप, अगेन जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो F1 में सेम होगी। क्या होगी बताओ, क्या होगी जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो, टॉल एंड राउंड। ऑल टॉल एंड राउंड, ऑल हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस वर्ड लगाना बहुत जरूरी है जब आप जीनोटाइप लिख रहे हो। ऑल टॉल एंड राउंड तो फिनोटाइप हो गया, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड। ठीक है, हेट्रोजाइगस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बताओ, फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ऑल टॉल विद राउंड सीड्स। इसमें हेट्रोजाइगस वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको, F1 हाइब्रिड क्या होंगे, मैम गैमीट फॉर्मेशन में 2 गैमीट्स क्यों नहीं बने, क्योंकि मैम उसमें तो वही है ना, 4 ही बस तो वो बस है। अभी बताती हूँ नेक्स्ट वाले में, क्योंकि हम टाइप्स कर रहे हैं ना, टाइप्स, तो 4 टाइप से ज्यादा 5वीं टाइप नहीं बना पाओगे आप, इसलिए हमने 4 बनाई है। बस नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं, ठीक है, फिर पूछना अगर समझ नहीं आए तो। आगे चले, बना लिया सबने, चलो नेक्स्ट करेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन अगर अगेन हम क्रॉस, सेल्फ क्रॉस से बनाएंगे, याद रखना F1 जनरेशन हम किससे बनाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन से, क्योंकि दोनों की जेनेटिक्स अलग है। दिस इज बाय क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
और F2 जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि जेनेटिक्स सेम है, बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड, बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड। ठीक है, फिर भी हम मेल फीमेल करके लिख लेते हैं। तो TTRR को हम किससे क्रॉस करा रहे हैं? TTRR से। अब गैमीट्स बनाएंगे। तो अब जरा बताओ कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे। मैं फिर से तुम्हें डायग्राम से बताती हूँ, फिर हम समझेंगे। तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी सेल है, और ये हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो देखो जरा ध्यान से सब लोग, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। तो एक गैमीट तो आपका क्या बना? TR, और एक गैमीट आपका क्या बना? स्मॉल t स्मॉल r। लेकिन हो सकता है ना ऐसा हो जाए कि इस R की जगह स्मॉल r आ जाए और इस R की जगह कैपिटल R आ जाए। तो एक गैमीट क्या बन जाएगा? कैपिटल T स्मॉल r, और एक बन जाएगा स्मॉल t कैपिटल R। क्या कोई 5वें टाइप का गैमीट बना सकते हो? कुछ भी मिक्स एंड मैच कर लो। नहीं ना, इसीलिए 4 टाइप के लिए थे। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 4 टाइप के गैमीट की है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सॉरी डाई हाइब्रिड में। और ट्राई हाइब्रिड में हम और ज्यादा लेते हैं गैमीट, क्योंकि उसमें जितनी प्रोबेबिलिटी उतने हम उसमें लेते हैं। ये रीजन था 4 लेने का। सबकी समझ में आ गया? चलो, और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक सेकंड में क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, पहले आप गैमीट्स लिखो। तो कैसे लिखोगे गैमीट्स? पहले ये इसके संग, फिर ये इसके संग करो। कैपिटल T कैपिटल R, T पहले लिखना सब में ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर ये स्मॉल t इसके संग और स्मॉल ऐसे करके, स्मॉल t कैपिटल R के संग, स्मॉल t स्मॉल r के संग। तो जरा साइड में क्वेश्चन लिख दो, और क्वेश्चन आता है मेक गैमीट्स ऑफ F1 हाइब्रिड। तो F1 के हाइब्रिड के गैमीट्स बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने बनाए हैं ये F1 हाइब्रिड के गैमीट्स ही बनाए हैं। एक के पूछ रहा है बस, वो किसी भी F1 हाइब्रिड का गैमीट्स बनाओ। एक सेकेंड। ठीक है, इसके गैमीट्स बन गए, ऐसे ही दूसरे वाले के गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बनाने आ गए सबको गैमीट्स कैसे बनेंगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर। तो F2 जनरेशन के पनेट स्क्वायर में अगेन हम 16 बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 गैमीट्स हैं। ठीक है, भरो जरा इसे, क्योंकि एक बार भरना जरूरी है आपको कंसेप्ट समझने के लिए। फिर आप बनाने को नहीं आता ये, लेकिन एक बार मे बी टर्म्स में आ जाए, कुछ आ जाए, तो एक बार बनाना सीख लो बस। कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी है। तो तुम्हारा वो भी निकल जाएगा डर की ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। अब देखो, बस TT संग में लिख देना और RR संग में लिख देना। जो लिखा है इस लाइन पे और इस लाइन पे, उनको संग में लिख दो। ऐसे इस लाइन पे और इस लाइन पे जो लिखा है, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, इस लाइन पे और इस लाइन पे। कैपिटल T कैपिटल वाला पहले लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। समझ में आ रहा है? भरते जाओ ऐसे। कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। ध्यान से भरना कैपिटल और स्मॉल, क्योंकि अभी हम इससे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t R और ये स्मॉल t R और R। ठीक है, बना लिया सबने? भर लिया? अब जरा बताओ, अब फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है F2 के जनरेशन का। क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ फिनोटाइप क्या होगा। तो पहले फिनोटाइप बताओ। तो फिनोटाइप देखो 9 होंगे, टॉल एंड राउंड।
टॉल एंड राउंड सीड कैसे करके देख लो। देखो एक ये होगा टॉल एंड राउंड सीड, जो भी कैपिटल टी या कैपिटल आर एक भी अगर प्रेजेंट हो तो वो टॉल एंड राउंड होगा। 3 4 5 6 7 8 और एक 9, देखो है 9, कोई और तो नहीं होगा टॉल एंड राउंड। ठीक है, तो 9 कैसे हो गए आपके टॉल एंड राउंड। अच्छा एक लास्ट वाले पे आते हैं, एक कैसा होगा डॉर्फ और रिंकल्ड। एक कैसा होगा डॉर्फ एंड रिंकल्ड। तो देखो ये दोनों तो बेटा क्या थे आपके पेरेंटल, वो थे जो आपने पेरेंट्स लिए थे ना, यही पेरेंट लिए थे ना आपने, टॉल एंड राउंड एंड डॉर्फ एंड रिंकल्ड। तो ये दोनों तो पेरेंटल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन्ड हैं। लेकिन 3 कैसे बनेंगे, 3 अब आप लिखोगे कैसे वो समझो। 3 कैसे लिखोगे, टॉल एंड रिंकल्ड। 3 बनेंगे टॉल एंड रिंकल्ड। ये कहां से आ गए फीचर, तो इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो पहले दोबारा समझो, लिखोगे कैसे, टॉल एंड रिंकल्ड और एक लिखोगे डॉर्फ एंड राउंड। तो एक ऐसे क्रॉस कर देना, एक ऐसे क्रॉस कर देना, डॉर्फ एंड राउंड। ये आपका पूरा फिनोटाइप हो गया। ठीक है, टॉल एंड राउंड और लास्ट वाला डॉर्फ एंड रिंकल्ड और 2 मिक्स एंड मैच, तो ये कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ये कहां से आ गए, तो इसी की तो हमने बात करी थी कि वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यही तो वो वेरिएशन है, यही तो वो बच्चे हैं जो नए बने हैं बिल्कुल, जो पेरेंट थे भी नहीं, पेरेंट को मिक्स एंड मैच करके बन गए। तो यही होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, जिनकी वजह से एवोल्यूशन होता है, नए नए फीचर्स आते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारी जनरेशन में। ठीक है, और ये दोनों कहलाते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो ये कम होने चाहिए और ये ऐसे होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर में सब में यही फीचर आता है। ठीक है, रेशियो तो ये तो हो गया बेटा हमारा फिनोटाइप। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 9:3 9:3:3:1। बोलो सबकी समझ में आ रहा है ना, सो गए क्या सब, सो गए, जग रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही, आ रहा है ना समझ में। समझ में आ गई। गुड। यस मैम। और जीनोटाइप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, पता है क्या है कि जीनोटाइप है वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कितना कॉम्प्लेक्स जीनोटाइप है, 36 तरह का जीनोटाइप है, हमें याद नहीं करना। और जीनोटिपिक रेशियो अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, तो कुल 3 रेशियो रह गई, मोनोहाइब्रिड की दोनों, और डाई हाइब्रिड की तो एक ही रेशियो है कुल ले देके, 9:3:3:1। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, ये कर लिया, अब एक चीज और करते हैं, वापस से आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो बात ये आती है कि उसने पहले F1 बनाया, ये रहा F1, पहले मोनोहाइब्रिड कर रही हूँ ध्यान से समझना। F1 बनाया उसने, अब उसने क्या सोचा कि देखो तो उसे कैसे पता चला, ध्यान से सुनना इस बात को, ये कहीं लिखी नहीं होती है बातें, केवल मैं तो वो टीचर ही बता सकता है आपको, इसलिए ध्यान से सुनना। उसने मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, उसे कैसे पता चला कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, किसे कैपिटल टी लिखना है किसको स्मॉल टी लिखना है। तो याद है जब मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी फीचर F1 में अपीयर हो जाएगा वो डोमिनेंट होगा। उसने कर करके देखा, टॉल को ड्रॉप से, राउंड को येलो से, राउंड को रिंकल्ड से, ग्रीन को येलो से, जो भी फीचर F1 में आ गया, जो भी फीचर F1 में आ गया उसको उसने क्या बोल दिया, डोमिनेंट। और जो नहीं आ पाया, पेरेंट का जो फीचर नहीं आ पाया, देखो आपने डॉर्फ पेरेंट भी तो लिया था, लेकिन ये वाला फीचर F1 में नहीं आया, इसको उसने क्या बोल दिया, रिसेसिव। ठीक है, ऐसे कर करके उसने सबको डोमिनेंट और रिसेसिव बोल दिया। अब लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई, अच्छा पहला तो उसने फिर रूल निकाला डोमिनेंस का, पहला उसका रूल क्या है मेंडल का, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसने क्या बोला कि ये हेट्रोजाइगस है, इसमें जो रिसेसिव वाला है इसका मतलब वो दब गया, उसका फीचर अपीयर नहीं हुआ F1 में, इसका मतलब जो एक डोमिनेंट था उसने उसको अपीयर नहीं होने दिया, उसने उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो एक को उसने बोला डोमिनेंट और एक को उसने बोला रिसेसिव। ठीक है, अब फिर उसने सोचा मगर ये गया कहाँ रिसेसिव, रिसेसिव गायब हो गया, मर गया, खत्म हो गया, ब्लेंड हो गया, क्या हो गया। तो इसकी वजह से उसने F2 किया कि मैं करके तो देखूं आगे कि ये गया कहाँ रिसेसिव वाला। तो क्या हुआ, जब उसने F2 किया तो ये रिसेसिव रीअपीयर हो गया।
तो उसने दूसरा रूल निकाला, रूल नंबर 2, जिसमें उसने बोला प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। रूल नंबर 2 क्या है मेंडल का? प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसमें उसने कहा कि ये कहीं जाता नहीं है, ये वाला रिसेसिव जीन कहीं जाता नहीं है, यहीं पे रहता है, बस ये छुप जाता है, रिसेसिव हो जाता है, और फिर ये F2 में रीअपियर हो जाता है। तो इससे उसने दूसरा रूल निकाला, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या सेग्रीग्रेशन। सेग्रीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दो गैमीट्स जब बनेंगे, दोनों में ये अलील्स अलग अलग जाएंगे और फिर मिक्स एंड मैच होंगे, कहीं गायब नहीं होंगे, कहीं ब्लेंड नहीं होंगे, और फिर वो रीअपियर होते रहते हैं। तो याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से उसने 2 रूल्स निकाले। कौन से 2 रूल? पहले 2, डोमिनेंस और सेग्रीग्रेशन, बस। और डाई हाइब्रिड से उसने कौन सा रूल निकाला? तीसरा वाला, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आप एक साथ 2 फीचर ले रहे हो, जैसा कि हमने लिए एक साथ 2 फीचर, तो ऐसा नहीं है यही 2 फीचर हमेशा संग में रहेंगे। जैसे इसमें आपने टॉल एंड राउंड लिया था पेरेंट, और आपने ड्वार्फ एंड रिंकल्ड पेरेंट लिया था। उसने कहा ऐसा नहीं होता कि टॉल एंड राउंड बच्चे ही होंगे या फिर ड्वार्फ एंड रिंकल्ड होंगे, ये मिक्स एंड मैच हो जाते हैं ये बच्चे। कैसे हो जाते हैं मिक्स एंड मैच? क्योंकि इनके फीचर्स मिक्स एंड मैच हो जाते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इसका फीचर इसमें, इसका फीचर इसमें। ये रूल कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी सारे फीचर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब सुनने में देखो सेग्रीग्रेशन, अब ध्यान से सुन लेना कान खोल के जिसको नींद आ रही है। सुनने में आपको सेग्रीग्रेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेम लग रहा है, उसमें भी मिक्स एंड मैच, इसमें भी मिक्स एंड मैच, तो हम अंतर कैसे करेंगे? तो एक्चुअली में ये रूल सेम ही है, बस आप अंतर कैसे करोगे? अगर वो ये कहता है कि बच्चों में वेरिएशन आ रहा है, बच्चे डिफरेंट पैदा हो रहे हैं इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब उसने एक बार में एक फीचर लिया तो उसने कौन सा लॉ निकाला है? सेग्रीग्रेशन। अगर इसी में वो कहता है कि जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो सारे फीचर्स मिक्स एंड मैच हो रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, किस लॉ की वजह से बन रहे हैं, या कौन सा लॉ था ये? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जहां पे गैमीट्स मिक्स एंड मैच हो रहे हैं और मोनो हाइब्रिड में हो रहे हैं, वो कौन सा होगा? सेग्रीग्रेशन। जहां पे फीचर्स मिक्स एंड मैच हो रहे हैं और डाई हाइब्रिड में हो रहे हैं, वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, बस इतना ही करेंगे, तुम्हारा दिमाग खड़े आएगा वरना इससे ज्यादा समझ के। तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम चाहो तो उसे कॉपी कर लेना। ये वाला टेबल हम लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे, ताकि हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा फिर। ये तो हमने सब कर लिया, ये सब भी कर लिया। ठीक है, तो ये एक टेबल है और यही टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल आप बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको भर लेना। लो स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा जूम कम कर देती हूँ। Ma'am, can you send this on group? मैं अभी पिक भेजती हूँ। पिक से समझ में आ जाता है ना? एक बार चेक करो दिशा, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आप टेबल कॉपी कर लेना। इस टेबल से हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे ताकि हमारा एक रिवीजन भी हो। और ठीक है, फिर हम ये डोमिनेंस, हमने एक्चुअली में अभी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी बस इतना ही किया है यहाँ तक, इसके आगे नहीं किया। तो आपका एकदम